यूं तो हर कोई आता है मरने या जीने के लिए, पर अपने अस्तित्व को त्याग कोई कोई ही जी पाता है दूसरों की सेवा के लिए। भारत की न होने के बावजूद जो भारत आई और अपना जीवन उन्होंने हमारे देश के असहायों की सेवा में जिन्होंने समर्पित किया, आइए मदर टेरेसा जी के अनमोल विचार सुनते हैं। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। जो जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया जाए वो जीवन नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित होना ही सबसे बड़ी बीमारी है। जीवन मात्र ही पवित्र है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर ऋतु में होता है और हर व्यक्ति की पहुंच में। जहां जाइए प्यार फैलाइए, जो भी आपके पास आए वह और खुश होकर लौटे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना दिया, बल्कि यह है कि आपने कितने प्रेम से दिया। अजूबा यह नहीं कि हमने किसी कार्य को कर दिखाया है, बल्कि यह है कि हमें यह कार्य करके प्रसन्नता हुई है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का एक पुल है। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम सब अन्य कार्यों को प्रेम से कर सकते हैं। अगर आप यह देखेंगे कि लोग कैसे हैं, तो आपके पास उन्हें प्रेम करने का समय नहीं मिलेगा। ईश्वर हमसे सफल होने की अपेक्षा नहीं करता, वह तो बस अपेक्षा करता है कि हम प्रयास करें। छोटी चीजों में वफादार रहें, क्योंकि इसी में आपकी शक्ति निहित है। मैं सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करती, मैं सच्चाई के लिए करती हूँ। अकेलापन और अनचाहा होना दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं खिला सकते, तो एक को ही खिलाएं। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं। यदि हमारे बीच शांति की कमी है, तो वह इसलिए है क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। आइए शुरुआत करें। विचार जानकर यदि मन हुआ प्रसन्न, तो आइए अब दया और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाली मदर टेरेसा का सफर जानते हैं। 26 अगस्त 1910 में उनका जन्म स्कोप्जे में हुआ, जो कि अब मसेडोनिया में है। 5 सितंबर 1997 को हृदय संबंधित समस्याओं की वजह से भारत के कलकत्ता शहर में उनका देहांत हुआ। उनका वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजिजू था। उनका असली काम मानवता की सेवा करना था। उनकी अतुलनीय पहचान सबके लिए दया और प्रेम भावना थी। 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही उन्हें अपने उद्देश्य का अनुभव हुआ। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला किया। पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी और सबकी माँ की माता का नाम द्राना बोयाजू था। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी और एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। गाने का उन्हें बहुत शौक था, तो गिरिजाघर में मुख्य गायिका थी। आयरलैंड जाकर उन्होंने इंग्लिश सीख 6 जनवरी 1929 को कलकत्ता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। पहले अनुशासित शिक्षिका बन 1944 में वह हेड मिस्ट्रेस बनी। दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बिल्कुल न भाती थी, इसलिए 1946 में उन्होंने जरूरतमंदों की जीवन पर्यंत मदद की मंशा की। पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की। वहां से कलकत्ता और फिर तालतला जा गरीब बुजुर्गों की सेवा शुरू की। अपने कार्यों से सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया। परिणाम जानते हुए भी इस दुर्गम पथ पे अपना काम शुरू किया। अपना पेट भरने तक की उनकी आमदनी न थी। समस्या जटिल थी, पर उन्होंने कभी हार न मानी थी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिली। इस संस्था का उद्देश्य उन सबकी मदद करना था जिन्हें इस समाज में कभी जगह न मिली।
इस संस्था का आरंभ 13 लोगों से हुआ, पर उनकी मृत्यु के समय 4000 से भी ज्यादा सिस्टर्स ने दुनिया भर में असहायों की सेवा का काम आरंभ किया। सच्ची मेहनत और लगन से किया गया काम कभी असफल नहीं होता, यह कहावत उन्होंने सही साबित की। निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोल निर्मल हृदय ही सर्वोत्तम है कि हमें सीख दी। मानवता की सेवा के लिए उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री और 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का उन्होंने निर्णय लिया। अपनी कड़ी मेहनत और निर्मल स्वभाव से जो शख्स से शख्सियत बनी, आओ उन्हें नमन करें जो पवित्र आत्मा सिर्फ दूसरों के लिए जी।